नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मंगलवार सुबह अचानक मानसरोवर के सिटी पार्क पहुंच गए। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक की और उनसे बात भी की। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री ने पार्क में लोगों के साथ चाय पी। अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पार्क में वॉक करने वाले लोग खुश हो गए। लोगों में सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से कहा कि नए साल की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण में भी फिट रहने का संदेश दिया गया है और इससे पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल और रैन बसेरा का भी औचक निरीक्षण कर चुके हैं। भजनलाल शर्मा 25 दिसंबर को अचानक एसएमएस अस्पताल की बांगड़ बिल्डिंग में पहुंचे थे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के विरोध में तमिलनाडु में 50 दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर कराने का अभियान शुरू करने की राज्य की मंत्री उदयनिधि स्टालिन की घोषणा के खिलाफ दायर एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता एमएल रवि से यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि ऐसे मुद्दे को जनहित याचिका के तहत नहीं उठाना जाना चाहिए। पीठ यह भी कहा कि विद्यार्थी इतने भोले नहीं हैं जितना उन्हें समझा जाता है। वे हस्ताक्षर अभियान के इसके पीछे का मकसद और एजेंडा समझते हैं। पीठ ने हस्ताक्षर अभियान पर कहा कि इस तरह के अभियान किसी भी नीति को प्रभावित नहीं करते हैं। अखिल भारतीय आधार पर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी है और अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोगों को कहने दीजिए। देश के नए हिट एंड रन कानून को लेकर राजस्थान में भी विरोध जारी है। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक को ट्रांसपोर्ट वाहन बंद कर दिए हैं और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में फल, सब्जियां, दूध और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। राजस्थान में ट्रक को टेरर एसोसिएशन, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के साथ टैक्सी ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक ज्यादातर शहरों के पेट्रोल पंपों पर आज शाम तक का पेट्रोल बचा है। टैंकर्स की हड़ताल के कारण डिपो से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि श्रीगंगानगर इलाके में नहरों में गंदे पानी की समस्या जल्द ही खत्म होगी। वे मंगलवार को सूरतगढ़ रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंदे पानी की समस्या का कारण लुधियाना के बुड्ढा नाला से सतलुज में डाला जा रहा सीवरेज का गंदा पानी है। जल शक्ति बनने के बाद पंजाब सरकार के साथ योजना बनाई है और इसका बड़ा कारण लुधियाना के सीवरेज का पानी है। इलेक्ट्रोप्लेटेट्स और डाइंग की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट और डेयरियों का अपशिष्ट है। हमने समस्या के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 750 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन पंजाब की पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार इस संबंध में पूरी गति से काम नहीं कर रही है। हमने गंदे पानी के लिए लुधियाना की नगरपालिका और इंडस्ट्री एसोसिएशन पर जुर्माना भी लगाया है। इस वर्ष के अंत तक प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान कर लेंगे। राजस्थान फिर बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। राज्य के थर्मल पावर प्लांट की 6 यूनिट 2630 मेगावाट से बिजली उत्पादन ठप है। छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई शुरू नहीं होने से अभी हर दिन करीब 20 से 24 हजार मीट्रिक टन कम आ रहा है। ऐसे में कोयले की निर्भरता पूरी तरह कोल इंडिया कंपनी पर हो गई है। समय पर भुगतान नहीं करने से वहां से भी कोयला सप्लाई प्रभावित हो रही है। प्रदेश में बिजली की अधिकतम डिमांड 17,570 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और ऐसे में विद्युत डिमांड और उत्पादन में करीब 1,500 मेगावाट का अंतर गहरा गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले 61% कर्ज अधिक लिया और गहलोत इसी पैसे के दम पर योजनाओं के नाम पर जनता के लिए खजाना खोल दिया था। हाल ये हो गई है कि वित्तीय प्रबंधन के नाम पर सरकार की ओर से अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन, पेंशन के अतिरिक्त अन्य भुगतान भी 1 से 2 माह की देरी से हो रहे हैं। बढ़ते कर्ज भार के कारण भजनलाल सरकार के सामने अब प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारना बड़ी चुनौती रहेगी और इस साल गहलोत सरकार के 8 माह के कार्यकाल में 44,736 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लिया। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद अब नौकरशाही में फेरबदल की चर्चा चल रही है। सरकार में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएसएस अधिकारियों की तबादला सूची पर मंथन हो रहा है।
आमतौर पर सरकार बदलने के बाद नौकरशाही में पड़े फेरबदल की परंपरा रही है। हालांकि प्रदेश में 5 जनवरी से डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होना है। चर्चा यह है कि एक पखवाड़े के बाद शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकार ब्यूरोक्रेट्स में बड़े हेरफेर करेगी। नए साल 2024 में जयपुर शहर को कई सौगातें मिलेगी। B2 बाईपास चौराहा ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो जाएगा और वहीं झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड जनता को समर्पित होगा। जवाहर सर्किल पर पदयात्रियों और साइकिल सवार के लिए सबवे की सौगात मिलेगी। रोड के सामने मॉन्यूमेंट शहर की सुंदरता को निखारेगा। इसे तोरण द्वार का रूप दिया जा रहा है। जेडी अफसरों की माने तो झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड मार्च तक काम पूरा हो जाएगा और इससे 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। नए साल में B2B बाईपास चौराहा सिग्नल फ्री हो जाएगा और इसका ईपी से टोंक रोड तक एक तरह के अंडरपास का काम भी पूरा हो चुका है। जनवरी में पहली बार डूंगरपुर जिले के दौरे पर आएंगे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। देवनानी चितरी के उमिया माता मंदिर में दर्शनों के बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वासुदेव देवनानी 3 जनवरी को पहली बार डूंगरपुर आने वाले हैं। देवनानी सुबह 8:30 बजे सड़क मार्ग से डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। वे सुबह 10:30 बजे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चितरी उमिया माता मंदिर में पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वासुदेव देवनानी के पहली बार डूंगरपुर आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। आमजन में विश्वास और अपराधियों को भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ 4 जनवरी गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिप्रापथ थाने में जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, जिले के डीसीपी, एसएचओ और थाने के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सोडाला, मानसरोवर, चाकसू और वृत्तों से संबंधित क्षेत्र के परिवादी अपनी समस्याएं पुलिस कमिश्नर को बताकर समस्या का निवारण कर सकते हैं। राजस्थान में समस्त जिला चिकित्सा कार्मिकों व अधिकारियों को किसी राजकीय कागज पत्र और उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से हिंदी में ही हस्ताक्षर करने होंगे। यह नियम 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। हिंदी के अलावा किसी भी भाषा में हस्ताक्षर करने पर वह मान्य नहीं होगा। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्मिकों के लिए प्रत्येक सरकारी कागजात पर हस्ताक्षर देवनागरी हिंदी भाषा में ही करने होंगे। प्रतिदिन की उपस्थिति के साथ अन्य प्रमाण पत्र सहित कोई भी सरकारी कागजात पर हस्ताक्षर हिंदी में होने पर ही उन्हें प्रमाणित माना जाएगा। मंगलवार को एलडीसी संतोष देवी पर मनरेगा कार्यक्रम में मनमानी का आरोप लगाया गया। मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत सामतीपुरा में मनरेगा श्रमिकों ने विरोध करते हुए एलडीसी संतोष देवी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव की महिलाओं का नाम मनरेगा कार्य में नहीं आ रहा है, तो एलडीसी द्वारा हर बार ग्राम पंचायत में बुलाकर अगू भी लिया जा रहा है, लेकिन जब नरेगा कार्य पर जाते हैं तो एलडीसी हमें मना करती है कि आपका नाम नहीं है। और साथ ही श्रमिकों ने नरेगा पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर भी विकास अधिकारी से शिकायत करते हुए मनरेगा में कई श्रमिकों के नाम फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के 4 स्टेशन पर लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल पर उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतीय रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के डिजाइन किए गए यह स्टॉल स्थापित किए गए हैं। नगर विमानन महानिदेशालय ने देश में तेजी से बढ़ रहे विमानन उद्योग की जरूरतों को देखते हुए विमान चालकों यानी पायलटों की संख्या बढ़ाने में बीते वर्ष रिकॉर्ड कायम किया। 1622 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की तुलना में करीब 40% अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार विमानन नियामक डीजीसी ने एक दशक में सबसे अधिक संख्या में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। डीजीसीए ने वर्ष 2023 में एक दशक के उच्चतम 1622 सीपीएल जारी की हैं। इनमें से 18.12% महिला पायलट है। भारत को महिला पायलट लाइसेंस वाले अग्रणी देशों में से एक माना जाता है और यह महिला सशक्तिकरण के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। रामराज्य महोत्सव के तहत अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के तहत जयपुर में पार्वती नगरी देवी नगर स्थित चमकातेश्वर मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई।
कलश यात्रा में महिलाएं और पुरुष अपने सिर पर अयोध्या से आए हुए चावलों को रखकर यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा पार्वती नगर से शुरू होकर 80 फीट रोड रुक्मणी नगर विजयपुर होते हुए चमकातेश्वर मंदिर पर पहुंची। यह कलश यात्रा 22 जनवरी को चमकातेश्वर मंदिर में होने वाली श्री राम की मूर्ति की जगह प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई। पार्वती नगर विकास सेवा समिति द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया और यह कार्य 1 जनवरी से 10 जनवरी तक यहाँ चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।